जय गौ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पुत्र धन चाहिए तो 2022 में गुरुवार, अमावस्या, सोमवार, पूर्णमासी, इन दिनों में गौ माता की पूजा जरूर करें। साथ ही आप प्रतिदिन भी गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गौ माता को क्या चीज़ें खिलानी है, किस प्रकार से पूजन करना है, वह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ऑल वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का वास है। आप चित्र में देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, आपको जिस प्रकार से गौ माता के चित्र में सभी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, इसी प्रकार से गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का वास माना गया है। अगर आप सिर्फ गौ माता की ही पूजा कर लेते हैं तो सभी देवताओं की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। 2022 में नियम बना लें आप। 2022 में सफलता के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको नियम बना लेना है। आपको गौ माता की पूजा करनी है। जो बार मैंने बताए, इन बारों में आप गौ माता का पूजन जरूर करें। अगर आप प्रतिदिन गौ माता की पूजा नहीं कर पाए तो वैसे तो प्रतिदिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है प्रतिदिन, उस घर में अन्नपूर्णा माता का वास माना गया है। उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। उस घर में सदा ही हर प्रकार की खुशियां रहती हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं गुरुवार के दिन। गुरुवार को गौ माता को किस प्रकार से आपको रोटी और गुड़ खिलाना है। देखो, सर्वप्रथम आप भी विष्णु भगवान की पूजा कर लें, अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद में आपको आटे का पेड़ा लेना है, उसमें भीगी हुई चने की दाल, उसके अंदर भीगी हुई चने की दाल डालनी है, गुड़ डालना है, और वह दोनों चीज़ें हाथ में रख करके गौ माता को खिलानी है। इस प्रकार से खिलानी है कि गौ माता की जो जिह्वा है वह आपके हाथों को स्पर्श करे। अगर इस प्रकार से आप खिलाते हैं और साथ ही गौ माता की परिक्रमा लगाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। दूसरा है, आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी शनिवार के दिन भी गौ माता को काले तिल और गुड़, रोटी के ऊपर रख करके काले तिल और गुड़ मिक्स करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दें। इससे अगर आपके ऊपर शनिदेव की कोई दृष्टि है, 7.5 है, ढैया है या ग्रहण की अशुभ दृष्टि है, तो वह शांत हो जाती है। जिस घर में गौ माता के दूध का सेवन किया जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही गौ माता के दूध का भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ दुग्ध, पहले ऋषि मुनि गौ दूध और गौ घृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करते थे। शुद्ध यही माना गया है, गौ माता का दूध और गौ घी, इनसे भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। सोमवार के दिन रोटी पर गुड़ रख करके और थोड़ा सा गाय का घी लगा करके आप गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दें। यह बेहद ही शुभ माना गया है। रोटी पर आपको गुड़ रखना है और आपको सफ़ेद कोई भी मिठाई रख देनी है उसके ऊपर गुड़ के साथ में, और यह आप माता को, गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दें। इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होंगे, आपकी चंद्रमा की जो स्थिति है वो भी मजबूत होगी और गौ माता के आशीर्वाद से हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से आपके घर में वास रहेगा। यह बेहद ही शुभ माना गया है। अगर आप इस प्रकार से गौ माता को खिलाते हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगला है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बड़ा गुणगान गया है। अमावस्या पर पितरों की पूजा का विशेष महत्व है। सुबह जमुना जी में स्नान करने का, गंगा जी में स्नान करने का, गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अमावस्या वाले दिन गंगा स्नान करना चाहिए, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए स्नान करते ही। इससे सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते तो घर के जल में ही
थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अमावस्या वाले दिन जब आप पितरों का पूजन कर लें, पितरों के नाम से आप ग्रास निकाल दें, तो फिर आपको गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता की पूजा का विशेष महत्व अमावस्या वाले दिन जो भी घर पे बना है, पूड़ी है, खीर है, सारी चीजें आप ले जा करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ये बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन, पूर्णमासी के दिन, अब पूर्णमासी की बात है, पूर्णमासी के दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व। जिस प्रकार से अमावस्या के दिन होता है, उसी प्रकार से पूर्णमासी के दिन भी आपको गौ माता को रोटी है, मीठा है, गुड़ है, ये चीजें खिलानी चाहिए। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व है। सुबह के समय जब आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लें, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर लें, तो 2 केले ले जाएं और मीठे के साथ में, रोटी के साथ में गौ माता को खिलाएं। साथ ही गौ माता की परिक्रमा भी करनी चाहिए। गौ माता की परिक्रमा करते समय आप अपनी मनोकामना बोलें। उस दिन गौमूत्र ला करके घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से गौ माता का आशीर्वाद अब प्राप्त होगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि बासी आटा, बहुत से गूंथ करके आटा फ्रिज में रख देते हैं, सुबह उसकी रोटी बना करके गौ माता को खिला देते हैं, बहुत से लोग खुद भी खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य में काफी प्रॉब्लम आती है। साथ ही गौ माता को रोटी खिलाएं या आप अपने लिए भी रोटी बनाएं, तो आधे घंटे का पहले का गुथा हुआ आटा ही प्रयोग करें, या तो साथ के साथ आटा गूंथें या आध घंटे का। उससे पहले ज्यादा टाइम का आटा प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी रोटी बना करके गौ माता को नहीं खिलानी चाहिए। गौ हमारी माँ है, सभी देवताओं का वास है, तो इसलिए विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इससे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना आए। मांग करके आटा ला करके भी, आप मांग करके आटा ला करके भी उसकी रोटी बना करके गौ माता को ना खिलाएं। आप आटा खरीद करके लाएं, अपने ही आटे से गौ माता को रोटी खिलाएं। इससे गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इन वारों को, जो वार मैंने आपको बताए हैं, इन वारों को गौ माता की पूजा का विशेष महत्व। अगर गौ माता आपके घर पर आ जाती है, काफी घरों पर गौ माता अपने आप सुबह सुबह आ जाती हैं, तो आप समझ लीजिए बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। अगर गौ माता आपके घर पर आ जाती है, घर पर आकर के आप रोटी गुड़ उनको खिलाते हैं, और प्रतिदिन का नियम अगर गौ माता ने बना रखा है, तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो आपको बिना खिलाए गौ माता को नहीं जाने देना है। इस बात का ध्यान रखें। चाहे आप कोई भी कार्य घर में कर रहे हो, जब भी दरवाजे पे गौ माता आ जाती है, तो आप गौ माता को जरूर मीठा खिलाएं, रोटी गुड़ खिलाएं, उनका पूजन करें, उनके मस्तक पर टीका लगाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो मैंने संपूर्ण जानकारी आपको बताई है। 2022 में आप गौ माता की पूजा करें, पुत्र धन सब कुछ प्राप्त होगा आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो आप कमेंट में जय गौ माता दी जरूर लिखें। नमस्कार।